लड़की की शादी के लिए एक वर देख आया हूँ। लड़का काशी में पढ़ रहा है, केवल तुम्हारी अनुमति की देर थी। पुरोहित जी फिर उल्टे पांव बीरबल के पास पहुँचे और दोनों पक्ष को राजी कर रामबाई की कन्या और बीरबल के छोटे भाई की शादी पक्की कर दी। चीरबल पुरोहित का आंतरिक भाव पहले ही ताड़ गया था, इसलिए झूठ मूठ अपना छोटा भाई होना बतलाकर पुरोहित को विवाह पक्का हो गया, तो वह एक सजातीय अनाथ लड़के की खोज में पड़ा। 2-3 दिनों के प्रयास 20-25 वर्ष का मिल गया। करने हो से उसे एक लड़का वह अपने पेट पालन के फिराक में देहात से ऊबकर दिल्ली नगर में आया था। हाँ, इतना अवश्य था कि उसने पहले कुछ विद्या भी हासिल कर ली थी। बीरबल उस लड़के को आश्रय देने का वचन देकर अपने घर ले गया और उसको समझा बुझाकर बोला, देखो मैं तुम्हारा विवाह रामबाई की कन्या से करा दूंगा और तुम्हें निर्वाह मात्र के लिए सारा सामान भी दूंगा, परंतु एक बात तुमको भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना सहर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोध कर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतलाकर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूँ कि आप जैसी मिजाज को तेज हैं और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती हैं, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरो मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बेचारी कन्या का जूता जड़ने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोट पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गड्ढे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा है, आपकी पीठ में ये गड्ढे कैसे हैं? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई, दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका दुख अवश्य छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया।
उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जड़वा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरु भाई बतलाना। फिर उसे भली भांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्टपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहाँ तो बेचारा थकामांदा मंजिल मार कर आया था, कहाँ उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्ला पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरु भाई यानी लोहाठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लोहाड़ी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने उठकर अपने पति संग क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं, जमुना जी के किनारे बैठे 2 झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर 2 बड़ी नाराज हुई, परंतु बीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा ढीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्बत पूछने पर मुझसे कह गया है कि झक मार रहे हैं। आपको उचित है कि उसको ऐसा कठोर दंड दें ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्बत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल बाध्य हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहूँ। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न पुरस्कार देकर विदा किया।